अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देखना तो है दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के कौन होगा पाकिस्तान का नेक्स्ट T20 का कप्तान, क्योंकि एक तरफ जो है वो सलमान अली आगा है, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी है, शादाब का नाम भी जेरे गौर है, रिजवान साहब भी कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं। एक्स खिलाड़ी किसको रिकमेंड कर रहे हैं, क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। माइक हसन और आपके आगा के दरमियान जो आज बड़ी लंबी मुलाकात हुई, बड़ी डीप गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान, क्या बातें होती रही, क्या सिचुएशन बनी वो आपको बताएंगे। कैंप भी लगा हुआ है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और जिम्बाब्वे ने एंट्री मार दी है भाई वर्ल्ड कप के 2026 में, जिम्बाब्वे भी क्वालिफाई कर गया, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ जो नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि तमाम तर जो एक्स कप्तान है वो डिफरेंट जो है कप्तानों के नाम रिकमेंड कर रहे हैं। तो दाऊद साहब क्या लग रहा है कौन कप्तान होने जा रहा है? 2026 का वर्ल्ड कप है आपका, तो क्या कप्तान तब्दील होगा या आगा पर ही कॉन्फिडेंस शो करेंगे, क्या स्टोरी है? देखिए, पाकिस्तान इंडिया से हारा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि चर्चा सी शुरू हो गई है। डिफरेंट जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि कप्तान आगा को नहीं होना चाहिए, फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है। डिफरेंट एक्स क्रिकेटर जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। कोई ज्यादातर जो है वो शाहीन का नाम हाइप, अगर आप देखो जो ज्यादातर नाम लिया जा रहा है सोशल मीडिया में, या आपके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या फिर आपके जो काफी सारा अगर आप देखो तो मीडिया पे भी शाहीन को नाम आ रहा है कि शाहीन को पहले भी उनके साथ ज्यादती हुई थी जब उन्हें कप्तान बनाया था न्यूजीलैंड में, फिर बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई थी, वो भी उनके साथ ज्यादती हुई थी। फिर दूसरी तरफ ये भी नाम आता है कि शादाब चूंकि नहीं थे, पहले आप उनको बना रहे थे, फिर वो सिकलैन ने ऐसी बयानबाजी कर दी थी, तो उसके बाद ये शादाब का भी वो एक आध स्टेटमेंट चल गया था, जिसके बाद पीसीबी पे प्रेशर बना और कहा गया कि नहीं, शादाब को वाइस कप्तान बना देते हैं, कप्तान नहीं बनाते, और आपने फिर आगा को कप्तान बना दिया। तो ये सवाल लगातार चल रहा है कि अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है, उससे पहले पाकिस्तान ने काफी इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है। व्हाइट बॉल की मैं बात करूं, T20 की मैं बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने 3 T20 खेलने हैं, फिर ट्राई सीरीज है, एक लंबी चौड़ी ट्राई सीरीज है जहां पे अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है। बहुत प्रेशर वाली T20 सीरीज होगी। साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज है उससे ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर उस सीरीज में होगा, क्योंकि वो अफगानिस्तान की एक ऐसी टीम है, श्रीलंका भी अच्छी टीम है, और आपके ऊपर अगर हारते हो आप अफगानिस्तान से या उस सीरीज में, तो आपके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज होना है। तो वो जो इंपॉर्टेंट हवाले से सीरीज बड़ी अहमियत हामिल हो जाती है। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी T20 खेलने हैं, बीच में भी पीसीबी और कोई सीरीज रखवा दे तो वो भी आपके लिए साथ एडेड हो जाएगी, और ओडीआईस भी आपने खेलने हैं। तो अब कप्तान कौन होगा, क्योंकि ये बात तो नजर आ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्लियर स्टैंड नजर आ गया कि जो टेस्ट की कप्तानी है वो शान मसूद ही करेंगे इस पूरी साइकिल में, और फिलहाल पीसीबी उनके साथ स्टिक रहना चाहता है। ओडीआईस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरूर सोच विचार रख रहा है कि रिजवान अच्छी कप्तानी, या उनकी टीम कप्तानी में टीम जीत नहीं रही, आप वेस्ट इंडीज से हार गए, वहां पर आप T20 सीरीज जीते थे, लेकिन ओडीआई सीरीज आप हार गए। फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखाई, एक भी नहीं जीते, डिस्पाइट के आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आए, साउथ अफ्रीका में जीते, लेकिन उसके बाद से एकदम आपका बुरा पैच ओडीआईस में चल रहा है। लेकिन अभी पीसीबी फिलहाल फोकस T20 पे करना चाहता है। फिलहाल वो कप्तानी रिजवान की ओडीआई में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना चाहते। अभी जो आपने साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआईस खेलने हैं, रिजवान ही कप्तान रहेंगे। जो आपने आगे श्रीलंका के साथ ओडीआईस खेलने हैं, उसमें आपके रिजवान ही कप्तान रहेंगे। फिलहाल पीसीबी उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता, वो आप कर दीजिए अब चैप्टर साइड में ओडीआई और टेस्ट का। अब बात है T20 की। देखो, जो T20 के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है कि आपकी, बेशक हमने बात की कि सोशल मीडिया में चल रहा है जी आगा की फॉर्म नहीं है, आपके फॉर्मर क्रिकेटर कोई टीवी पर बैठा हुआ है, कोई अपने यूट्यूब चैनल पर बैठा हुआ है, या किसी ने किसी को इंटरव्यू दे दिया, वो बात कर रहे हैं। ज्यादातर मैंने जो सुना है अभी तक आपके डिफरेंट जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो शाहीन का नाम ले रहे हैं, जो मैंने अभी तक सुना है। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है वो ये है कि जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, फिलहाल वो तब्दीली के हक में नहीं है, और जो आपके कोच माइक हसन है उनका वोट सलमान अली आगा के लिए, और वो चाहते हैं कि आगा ने कप्तानी अच्छी की। वो ये कहते हैं कि आगा अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आगा ने फर्स्ट टाइम कप्तानी की किसी बड़े इवेंट में, वो इवेंट T20 टीम में भी नहीं थे, वो पीएसएल में भी कप्तानी नहीं करते, तो उनको सीखने का मौका मिला है, और अगर हम उनको मजीद मौका टाइम देंगे उनकी कप्तानी में निखार आएगा। और अगर आप चेंजेस करते हैं और आप एकदम से शाहीन शाह अफरीदी की तरफ चले जाते हैं, और अगर शाहीन शाह अफरीदी भी फेल हो गए, देन व्हाट टू नेक्स्ट, के फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? देखने को जरूर मिली कि आगा की अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, लेकिन आगा ने कप्तानी बहुत जगह पे अच्छी भी की। जाहिर बात है वो नए कप्तान है, गलतियां तो जरूर करेंगे। स्पेशली अगर आप बात कर लें बांग्लादेश के अगेंस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की, जिस तरह उन्होंने ओवर्स चेंज किए,
श्रीलंका के अगेंस्ट जो है उनकी कप्तानी जो है वो अच्छी देखने को मिली। फिर इंडिया को भी उन्होंने बहुत फंसा लिया था, जो सीधी सी बात है, गलती करके एंड में सिर्फ क्लिंच मूवमेंट में, जहां 6 ओवरों में 64 चाहिए था, उनके जहन में ये चला कि यार पिछले मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ ने की थी, तो मेरा ये प्रीमियम बॉलर है, मैं शायद इसे बचा लूं। अगर वहां पर वो थोड़ा सा एक ओवर खुद डाल देते, खुद एक ओवर डाल देते, साइम और इब्रार से कंटिन्यू करवा के चौथे ओवर पर ले आते उनको, क्या कहते हैं, हारिस रऊफ को, तो भी चीजें बेहतर हो सकती थी। सिर्फ वहां पर आगा ने क्लिंच किया। अपनी परफॉर्मेंस अगर आगा बेहतर कर ले तो आगा को एक बॉलर्स को चलाना, फील्ड प्लेसमेंट लगाना, ये काफी हद तक आ गया। और लो टोटल्स में फाइट करना भी उन्होंने अच्छा किया। लेकिन खैर मेरी सोच या आपकी सोच या फैंस की, या मुझे लगता है कि एक्स क्रिकेटर या फॉर्मर क्रिकेटर की जो सोच है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जब डिसीजन मेक हो रहा होता है। वो इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है फैसला, जो लोग भी जानना चाहते हैं। तो जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी सोच यही है कि हम आगा को ही फिलहाल कंटिन्यू करें, और अभी हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। जाहिर है ऑफिशियली अभी मोहसिन नकवी फिलहाल बिजी हैं, अभी उनके साथ एक मुशावरत होगी। अभी वो आपको पता है कि वो डिफरेंट मैटर चल रहे हैं कश्मीर वगैरह के, और डिफरेंट जगह चल रहे हैं, तो वो जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो भी थोड़ा बिजी हैं। बीच में एसीसी के मुद्दे चल रहे हैं, वो भी उसको देख रहे हैं। वजीर दाखिला भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल को अलग डील कर रहे हैं। वो जो डिफरेंट पाकिस्तान के हालात हैं, हाँ आज भी वो हॉस्पिटल वगैरह के उन्होंने दौरे किए थे, तो वो उधर बिजी हैं, तो वो उनके लिए डिफरेंट चीजें। अभी वो यहाँ मुद्दा करेंगे, वहां पर वो कह रहे हैं जी बीसीसीआई वाले कि हम नो कॉन्फिडेंस वाला वोट लेकर आएंगे। उसमें उन्होंने अपने जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनके साथ अलग मामलात को चलाना है कि बांग्लादेश हमारे साथ रहे, यूएई क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ रहे। वो खैर काफी उनके लिए डिफरेंट चीजें। तो फिलहाल वो अभी बिल्कुल भी इस हवाले से उन्होंने फैसला नहीं किया। लेकिन जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं कि वो ग्रीन सिग्नल देने जा रहे हैं सलमान अली आगा को, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 से उसमें वही कप्तानी करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि जो लाहौर में आपका कैंप लगा, कैंप में क्या चल रहा है वो आगे जाके बात करते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि जो माइक हैसन है उन्होंने सडनली अपनी हीरोइक किस्म की एंट्री मारी। वो कोच नहीं है आपके रेड बॉल में, उनका कोई काम नहीं था, लेकिन वो आए। अब आगा वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने आगा के साथ काफी तवील टाइम गुजारा। आगा को लेके वो अलग चले गए, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। आगा और आपके जो कोच माइक हैसन है वो अलग चले गए और दोनों डिटेल गुफ्तगू करते रहे। जो हम तक इतलात हैं कि जो गुफ्तगू थी वो T20 स्क्वाड के हवाले से जो कुछ नाम है उसके ऊपर बातें चल रही थी, और जो ये मीटिंग थी वो मुशावरत थी वो इसी हवाले से थी, क्योंकि इसके बाद जो मीटिंग होनी है आपके सिलेक्टर्स के साथ वो कोच माइक हैसन की भी होनी है। आगा क्योंकि मेनली बिजी रहेंगे, टेस्ट मैच चल रहा होगा उसके अंदर वो मेन रहेंगे, तो वो बबल में रहेंगे, मतलब अपने होटल में जा रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, वो बिजी रहेंगे। उनके लिए टाइम के पास इतना टाइम नहीं होगा। हाँ उनकी इनपुट तो जरूर ली जाएगी, लेकिन मेन जो बातें थी, जो मेन पॉइंट्स थे डिस्कशन वाले, वो आज कोच माइक हैसन ने सलमान अली आगा से कर लिए हैं कि क्या होना चाहिए, किस खिलाड़ी को हमने बाहर करना है, किससे अंदर करना है। जाहिर है वो बिल्कुल अंदर की रिपोर्ट नहीं है कि वो क्या बात कर रहे थे। आया वो ये बात कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस के काम किसी और को लेकर आएंगे, क्या वो बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे कि जी बाबर आजम को टीम में डालना चाहिए, या वो बात कर रहे थे कि गुफ्तगू काफी ज्यादा लॉन्ग। लेकिन ये हमें पता है, जो हम तक रिपोर्ट आई है वो ये है कि स्क्वाड जो आपका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 स्क्वाड है, क्योंकि अभी मीटिंग होनी है सिलेक्टर्स की जिन्होंने फैसला कर रहे थे ये तो बिल्कुल कि जो आपकी एशिया कप में हो गया उसके हवाले से दोनों लास्ट मोमेंट पे अब ये डिसाइड कर रहे थे कि जो आपके कोच माइक हैसन है उन्होंने सिलेक्टर्स के साथ मीटिंग करनी है, जिसमें आकिब जावेद हैं, आपके अजहर अली हैं, असद शफीक वगैरह हैं, अलीम डार हैं, तो उनके साथ वो अपना पॉइंट क्या रखेंगे, अपना और कप्तान का पॉइंट क्या रखेंगे। क्योंकि ये बात तो कंफर्म्ड है कि आपके आगा और आपके कोच माइक हैसन वो दोनों एक ही पेज पर हैं और दोनों की एक ही सोच है। तो अब जो माइक हैसन है, जो जो आगा के माइंड में चीजें थी वो उन्होंने उनसे ले ली हैं और अब वो बात करेंगे। तो इसका भी साफ मतलब है कि जो आज उन्होंने मीटिंग भी किया है कि पीसीबी की तरफ से या सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कोच को भी बताया गया कि हम आगा को नहीं छेड़े, जब भी उन्होंने T20 के स्क्वाड के हवाले से उनके साथ डिस्कशन किया। तो ये बात तो क्रिस्टल क्लियर इसमें चीजें नजर आ रही हैं कि आगा ही आपके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 में कप्तान होंगे। तो अगर आपको ये सोशल मीडिया में या कोई अगर आपको टीवी चैनल अगर आपको बताता है कि जी ऐसी वैसी चीजें हो रही हैं, तो अभी तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है आगा की कप्तानी को लेकर के उनको हटाया जा रहा है। यू नेवर नो, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, हमने यहां पर चीजें रातों को बदलते हुए देखा है। रात को डिसीजन हो गया तो शादाब को कप्तान बना दिया, अगले दिन 2 दिन में फैसला हो गया कि नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है। बहुत ज्यादा है इस वक्त जो है पीसीबी के अंदर, ये तो हमें कंफर्म है, जराए भी हमें बता रहे हैं। जिस तरह उन्होंने एनओसी जो है वो देने से मना किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे तपा हुआ है कि भाई 3 बार इनको मौका मिला है और तीनों बार इन्होंने हमें जलीली करवाया, एक भी जीत नहीं ली इन्होंने। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो हम कभी भी नहीं किसी को कहते कि यार ये मोहर लगी इस पे। लेकिन जो आज की डेवलपमेंट रही है, जो दिन की रही है, जो इस हवाले से कि आप ये कहो कि कप्तान को चेंज हो रहा है या ऐसी रिपोर्ट है, तो आज तक की जो रिपोर्ट्स हैं
उनके मुताबिक पीसीबी आगा को ही ये समझती है कि वो फाइनल में लेकर गए, वो साउथ अफ्रीका में हमारी T20 की कमांड संभालेंगे। और तब्दीलियों के हवाले से आज माइक हसन ने बात कर लिया है। हमने कल भी आपको बताया था कि कुछ खिलाड़ियों की तब्दीलियां जरूरी इस स्क्वाड में होंगी, लेकिन कोई मेजर डेवलपमेंट या मेजर तब्दीलियां करने के हक में ना सिलेक्शन कमेटी है, ना कोच माइक हसन है और ना आपके कप्तान आ गए। 2 से 3-4 तब्दीलियां वट एवर वो है कि उसको कंसिडर किया जाएगा। एक आपके कप्तान शदाब, वाइस कप्तान माफ कीजिएगा, वाइस कप्तान शदाब खान वो टीम में आ जाएंगे। मिडिल ऑर्डर में कहा जा रहा है कि उसमें तब्दीलियां की जाएंगी, जैसे इरफान खान न्याजी है उनको डाला जाएगा। एक आध कोई ऐसा कुछ स्पिनर के हवाले से हो सकता है कि थोड़ा सुफियान मुकीम ने डिसअपॉइंट किया, उनके साथ कोई एक आध स्पिनर को डाल दिया जाए। देखो बातें तो वैसे तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उस्मान तारिक को फिलहाल इन्होंने एनओसी नहीं दिया T20 में। लेकिन अब जैसे आसिफ अफरीदी हैं, उन्होंने T20 में बहुत अच्छा किया था, तो उनको आप कंसीडर कर सकते हो। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मैं वैसे बात कर रहा हूं कि आप आपको एक नेक्स्ट कंसीडर कर सकते हो। आप आने वाला एक आपको बता रहा हूं कि जिसके ऊपर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। वैसे तो देखो मेरी एक बात याद रखो, सुफियान मुकीम बुरा नहीं है। फैसल अकरम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट करेगा। सुफियान मुकीम बुरा नहीं है। एक 2 मैच ये नहीं डिसाइड कर सकते कि सुफियान मुकीम बुरा, थोड़ा आप उसको ग्रूम कीजिए, उसे थोड़ा मजीद मौका दीजिए, उसको स्पिनर के साथ काम करने दीजिए। अच्छा है सुफियान मुकीम, लेकिन फैसल अकरम के ऊपर मजीद इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं। फैसल अकरम का बिल्कुल है, क्योंकि फैसल अकरम को ये आगे लेकर आएंगे। इन्होंने शाहीन में भी उसको प्रॉपर चांसेस दिए थे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसने जबरदस्त बॉलिंग की थी, तो पॉसिबल चांस है कि फैसल अकरम को भी पाकिस्तान का जो वाइट बॉल का साउथ अफ्रीका का टूर है, सॉरी साउथ अफ्रीका ने जो पाकिस्तान का टूर करना है उसके अंदर डालेंगे। और आई होप कि अगर उसको चांसेस मिलते हैं तो वो भी एक अच्छा प्रॉपर बॉलर है। उसने रेड बॉल में भी आपकी बॉलिंग की है। नजरअंदाज ना करें, अभी आपको कितने आपने उसको कम ही मौके दिए, उस बेचारे ने परफॉर्म ही किया। उसको भी आप रखें साथ, लेकिन मैं कहता हूं आप 3 स्पिनर भी आप स्क्वाड में डाल दीजिए। अभी आपने आसिफ अफरीदी का, उसको आपने 40 साल की उम्र में टेस्ट में डाल दिया है, लेकिन उसकी कोई वो चीज नहीं है कि आप उसको टेस्ट पे लेकर जा रहे हो। इवन उसने लाहौर कलंदर की तरफ से T20 में ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई थी। वो रही है कि टेस्ट में आप सीनियर स्पिनर्स के साथ ही ज्यादा जाते हो, पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन ये रही है आपके वो आपका तो खैर हिस्ट्री ये रही है कि आपने सारे सीनियर्स को डाला है। कभी जुल्फिकार चाचू, जुल्फिकार बाबर, सईद अजमल भी एंड में अपनी उम्र के हिस्से में आए थे। अब्दुल रहमान को भी आपने दोबारा कम बैक करवाया, तो वो भी आपने उम्र के आखिरी हिस्से में करवाया। साजिद माजिद को पता नहीं, साजिद और नुमान 1.5 साल पहले के हमारा क्या फ्यूचर है, उनकी नुमान की आप एज देख लो, नुमान की एज क्या है वो, तो आप फिर उसी तरीके से आप चलते हो। आसिफ अफरीदी अब आपने डाल दिया। कुछ तो लोग ये भी कोट करें उनके 45 साल एज है, वैसे तो उनकी ऑन रिकॉर्ड 38 है, लेकिन वो कहते हैं जी 40 है। नुमान की भी तो चंगी बली एज है, उसकी भी एज ऐसे ही है। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो जिम्बाब्वे भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से क्वालिफाई कर गई है। क्वालिफाइंग सिनेरियो जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं, टीमें जो है वो जुड़ती जा रही हैं और फाइनली जैसे जैसे 2026 कंप्लीट आएगा सारी टीमें आपको कंप्लीट होती दिखेंगी। काफी ज्यादा तो कंप्लीट हो भी चुकी हैं। यार मैं बड़ा खुश हूं कि जिम्बाब्वे जो है वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आज उसने कीनिया को हरा दिया। इससे पहले नमीबिया ने भी हरा दिया था और वो भी क्वालिफाई कर गई। कीनिया ना आ जाती, कीनिया का ना फारिग सी टीम है, ना कुछ करना था ना करवाना था। जिम्बाब्वे एक अच्छी टीम है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि वो 20 टीमों में भी नहीं आ सके जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप था, क्योंकि आईसीसी ने रूल्स ऐसे रखे होते हैं जी यहां से इतनी टीम आएंगी, यहां से इतनी आएंगी। एक अनफॉर्चुनेट रहा उनके साथ और 20 टीमों में भी उनकी शिरकत नहीं हो सकी थी। लेकिन फाइनली अच्छी बात यह है कि जिम्बाब्वे ने कीनिया को हरा दिया, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए और जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा। काफी हद तक हमारे पास स्पॉट्स जो वो आ गए हैं, अब गिनी चुनी जो स्पॉट्स हैं वो रह गई हैं, वो भी हमारे पास जल्द आ जाएंगी। और उसके बाद आईसीसी होपफुल है कि नवंबर के पहले हफ्ते में जो EGM की मीटिंग है उसके अंदर वो डिस्कस करके T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर देगा। बाकी अली साहब आपका लाहौर में कैंप लगा हुआ है? बिल्कुल, लाहौर में कैंप लगा हुआ है, लगातार जो है प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी है और भरपूर जो है वो खिलाड़ी ये तैयारी कर रहे हैं कि स्पिन को हमने कैसे झेलना है, क्योंकि मेन है ही स्पिन विकेट है। पेस चेस तो वहां पर कोई यूज होगा नहीं, स्पिनर पे स्पिनर जो है वो डाले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल ना करें। हाँ, बाबर आजम का भी हमें नजर आता है, लगातार वो डेली बेसिस पे अपने जो है वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। स्पिन को भी वो प्रॉपर खेल रहे हैं, बैटिंग में बड़े फोकस्ड हुए हुए हैं। अपने सोशल मीडिया पे भी उन्होंने डाला हुआ था, लेकिन नजर आ रहा है कि आज भी और वैसे भी लगातार अपने आप को फुल फोकस रखा हुआ है और उनके माइंड में यही है कि मैंने अगर रन्स करने हैं, यहां पे रन्स करूंगा तो फिर कॉन्फिडेंस मेरा T20 में भी आएगा और ODI में स्पेशली और T20 में भी मुझे जगह मिल पाएगी। तो फुली फोकस नजर आ रहे हैं। बाकी भी जो आपके खिलाड़ी हैं सारे, रिजवान और बाकी जितने खिलाड़ी हैं सब, शान मसूद, सबका फोकस यही है कि अच्छा करें और पाकिस्तान को इस सीरीज में जिताएं, क्योंकि आसान काम नहीं है। साउथ अफ्रीका इस टाइम चैंपियन है, रेड बॉल की जो नंबर 1 टीम है, यानी कि WTC जीती हुई है, वो साउथ अफ्रीका ही है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका ऐप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम को और आप जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।